कुछ लोगों के हिसाब से जुजुत्सु काइसेन के अंदर यूजी इतादोरी मेन कैरेक्टर कहलाने के लायक ही नहीं है, क्योंकि आज तक उसने मेन कैरेक्टर वाला कोई काम ही नहीं किया है पूरी सीरीज के अंदर। और देखो कहीं ना कहीं जाके ये बात सच भी है। जुजुत्सु काइसेन में यूजी इतादोरी को मेन प्रोटैगनिस्ट कहा जाता है, लेकिन उसने आज तक कोई भी एक ऐसा सिंगल काम नहीं किया है जिसकी वजह से उसको हम लोग मेन कैरेक्टर का दर्जा दे सकें। और इसी के साथ साथ कई सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि इतादोरी की जो एग्जिस्टेंस है जेजेके के अंदर वो सिर्फ सुकुना की वजह से ही है। अगर सुकुना उसकी बॉडी में नहीं होता तो यूजी कब का मर चुका होता। आज के इस वीडियो में हम लोग ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे कि सुकुना के बिना यूजी इतादोरी के पास क्या क्या पावर्स हैं। और देखो भले ही उसको मेन कैरेक्टर कहा जाता हो, लेकिन मैं तो उसको पर्सनली मेन कैरेक्टर मानता नहीं हूँ। वो भले ही दिल से काफी अच्छा आदमी है, लेकिन मेन कैरेक्टर वाला मुझे नहीं लगता। मेन कैरेक्टर या तो यूटा को बनाना चाहिए था या फिर गोजो को। वेल उस चीज के ऊपर बात ना करके आज के इस वीडियो में हम लोग यूजी की पावर्स को जानेंगे जो उसको सुकुना की मेहरबानी से नहीं मिली। तो सबसे पहले तो जितने भी लोग यूजी इतादोरी को एकदम यूजलेस मानते हैं जुजुत्सु काइसेन के अंदर, वो लोग बिल्कुल ही गलत हैं। यूजी इतादोरी के पास भले ही जन्म से कोई इन्नेट टेक्निक ना हो, लेकिन वो कोई यूजलेस कैरेक्टर नहीं है। अब देखो ये बात तो सच है कि जेजेके के अंदर यूजी इतादोरी के पास कोई इन्नेट टेक्निक नहीं है। जैसे गोजो के पास उसके जन्म से ही 6 आइज और लिमिटलेस होती है, तोगे इनुमागी के पास उसके जन्म से ही कर्स्ड स्पीच है, और अपने मेगुमी फुशिगिरो के पास जन्म से ही 10 शैडोज टेक्निक। लेकिन यूजी के पास ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो उसको जन्म से ही मिली हो। वो कर्स्ड एनर्जी सिर्फ डाइवर्जेंट फिस्ट की वजह से यूज कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह से यूजलेस है। वो बिल्कुल भी यूजलेस नहीं है। यूजी के पास जो सबसे पहली पावर आती है वो है उसकी इनक्रेडिबल अनइमेजिनेबल स्ट्रेंथ। तुम लोग को पता ही होगा कि यूजी के पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ है। जो नॉर्मल लोग हैं उसके एज के या फिर उससे बड़ी भी एज के, उनके मुकाबले यूजी के पास जो स्ट्रेंथ है वो अनइमेजिनेबल है। यूजी जब अपने स्कूल में था तो काफी सारे ऐसे लोग थे जो उसकी स्ट्रेंथ से डरते थे। यहाँ तक कि जेजेके के अंदर भी कई बार इस चीज को काफी ज्यादा बढ़ा के दिखाया गया है, काफी ज्यादा खुल के दिखाया गया हम लोगों को। यूजी के पास जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। ये बंदा बिना किसी कर्स टेक्निक के आराम से इजीली कर्सेस को मार सकता है। इसके बाद यूजी के पास पावर आती है उसकी स्पीड। देखो यूजी इतादोरी उसके पास काफी ज्यादा स्पीड है, और जेजेके के अंदर तो ऐसा भी कहा जाता है कि जो दुनिया में सबसे ज्यादा तेज फास्ट रनर है उससे भी ज्यादा तेज भाग सकता है यूजी इतादोरी। अब देखो ये बात मुझे पूरी तरह से सच नहीं लगती और ना ही मैं इसको पूरी तरह से सच मानना चाहता हूँ, ये बहुत ही ज्यादा हो गया गीगी, लेकिन फिर भी इसकी स्पीड काफी ज्यादा है। जेजेके के अंदर यूजी इतादोरी ने 50 मीटर ट्रैक को सिर्फ 3 सेकंड में कंप्लीट कर लिया था, और उसकी स्पीड को 37 mph बताई जाती है। और जुजुत्सु काइसेन के अंदर तुम काफी बार ये चीज देखोगे भी, अगर तुम लोगों ने अभी तक सीजन 1 नहीं देखा है तो। यूजी की स्पीड के अलावा जो यूजी के पास पावर आती है अगली, वो है यूजी कई सारे डैमेजेस को अपने ऊपर सह सकता है। अब देखो एज ए नॉर्मल ह्यूमन जितने डैमेज यूजी सह लेता है अपनी बॉडी के ऊपर, उतने कोई भी नहीं सह पाता। मांगा में आगे जाकर तुम लोग देखोगे जब सुकुना मेगुमी की बॉडी को ले लेता है तो वो बहुत बुरी तरह से यूजी के ऊपर अटैक करता है। वो यूजी के ऊपर काफी सारे कट्स मार देता है, और उसकी वजह से भी यूजी जहाँ था वहीं खड़ा रहता है, वो हिलता भी नहीं है। इसकी जो इतनी ज्यादा सहने की क्षमता है, इसकी जो इतनी ज्यादा पावर है, उसकी वजह से ये ठीक ठाक मेन कैरेक्टर बन जाता है, लेकिन है नहीं, मैं नहीं मानता। यूजी इतादोरी को जो मेन कैरेक्टर बताया गया है इसकी वजह से कुछ तो पावर्स देनी पड़ेंगी, और इसकी यही पावर्स हैं जो हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इसको ऐसी पावर्स दी गई हैं। इसके बाद जो यूजी के पास पावर आती है वो है किसी भी चीज को अडेप्ट कर लेना। आई मीन किसी भी चीज को जल्दी से सीख लेना। यूजी इतादोरी सिचुएशंस के अंदर अपने आप को अडेप्ट कर लेता है एक कॉकरोच की तरह, और उसको जो भी चीजें सिखाई जाती हैं वो काफी जल्दी उन चीजों को सीख लेता है। अब तुम लोगों ने सीजन 1 के अंदर देखा ही होगा कि गोजो ने उसको चीजें सीखने के लिए एक ट्रिक बताई थी कि आजा तुझे साथ निभाना साथिया दिखाता हूँ। वैसे इस चीज का मुझे कोई पॉइंट नहीं नजर आता, पर फिर भी यूजी काफी सारी चीजों को सिर्फ देख के और काफी जल्दी सीख लेता है। उसकी जो लर्निंग स्किल है वो काफी ज्यादा अच्छी खासी है। हम लोग यानी कि नॉर्मल ह्यूमन से उसकी लर्निंग स्किल काफी ज्यादा तेज है। इसके बाद यूजी के पास एक प्लस पॉइंट आता है उसकी पावर में, जो कि है उसका मार्शल आर्ट्स। यूजी सीजन 1 के अंदर बहुत ही कम टाइम अपनी कर्स एनर्जी के साथ लड़ा है, लेकिन वो जितने भी बार लड़ा है उनमें से मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने मार्शल आर्ट्स को यूज करता है। यूजी के पास काफी सारी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग है, उसके पास काफी सारा एक्सपीरियंस भी है। वो जब भी लड़ता है तो मार्शल आर्ट्स को काफी अच्छे तरीके से यूज करता है। लड़ाई में तुम जब भी उसको देखोगे तो उसके जो मूव्स होते हैं, उसकी जो ट्रिक्स होती हैं, वो जिस तरह से लोगों को मारता है या फिर कर्सेस को मारता है, उसमें मार्शल आर्ट्स का काफी बड़ा रोल होता है। अब अगर मार्शल आर्ट्स की बात हो ही रही है तो इसके आगे जो यूजी के पास पावर आती है वो है कॉम्बैट टेक्निक, वो भी पुरानी वाली एंशिएंट टाइम की। यूजी जब लड़ाई करता है तो उसमें मार्शल आर्ट्स के साथ साथ वो कॉम्बैट टेक्निक्स जो यूज करता है वो काफी पुराने टाइम की है। अब मुझे नहीं पता कि उसने कहां से सीखी, शायद अपने दादाजी से या कहीं और से, लेकिन उसके पास जो कॉम्बैट टेक्निक है वो एंशिएंट टाइम की है। अब अगला इसके पास जो पॉइंट आता है वो काफी ज्यादा अमेजिंग पॉइंट है और मुझे काफी ज्यादा पर्सनली पसंद है। यूजी के पास जो एक और पावर है उसकी वजह से यूजी वेपन्स को मास्टर कर सकता है। अब देखो ये चीज काफी ज्यादा प्रैक्टिकली अच्छी है। अगर किसी इंसान को वेपन चलाना आता है तो वो काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि जब भी कहीं फाइट होती है तो तुम किसी भी चीज को ऐसे उठा के कहीं भी नहीं फेंक सकते, तुम जॉन विक नहीं हो ना। और यूजी इस चीज को काफी अच्छी तरीके से समझता है, इसलिए उसको वेपन्स को यूज करना काफी अच्छी तरीके से आता है। अब मान लो मैं तुम्हें एक चाकू दूं और तुमसे कहूं कि जाओ अपने दुश्मनों को मार दो, तुम्हारा दुश्मन आसानी से तुम्हें रोक लेगा क्योंकि तुम्हें चाकू चलाना नहीं आता। ठीक उसी तरह तुम किसी वेपन को तब तक यूज नहीं कर लेते जब तक तुम उसे चलाना नहीं सीख लेते। लेकिन यूजी के पास काफी ज्यादा नॉलेज है वेपन्स को चलाने की, और सीजन 1 के अंदर हम लोगों ने देखा भी था जब गोजो ने उसको माकी का कोई वेपन दिया था और उसने काफी
काफी अच्छी तरीके से उसका यूज किया था। अब जो फाइनल पावर आती है यूजी के पास सुकुना के बिना, वो है इसका फिजिकल स्ट्रक्चर और इसका फियरलेस रहना। अब देखो यूजी इतादोरी पूरी सीरीज के अंदर हमेशा फिट नजर आता है हम लोगों को, वो कभी भी आलस नहीं करता। इस बंदे का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा अच्छा है, ये हमेशा फिट रहता है और किसी से भी डरता नहीं है। इसके सामने भले ही कितनी ज्यादा मुसीबत क्यों ना आ जाए, ये सब का डटकर और हिम्मत से सामना करता है। यही चीज को बाकियों से अलग बनाती है। यूजी इतादोरी एक फियरलेस आदमी है जिसको किसी से भी डर नहीं लगता, इवन सुकुना से भी ये काफी ज्यादा मजाक मस्ती करता है। इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने किंग ऑफ कर्सेस है, ये एक क्लिप मारेगा और मेरी गांड फट जाएगी। तो सुकुना के बिना यूजी इतादोरी के पास काफी सारी जो पावर्स हैं वो यही पावर्स हैं। अब देखो तुम लोग सोच रहे होगे कि यूजी के पास जो पावर्स है इनमें से कई सारी पावर्स एक तरह से सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है इसके पास, जो कि नॉर्मल इंसानों के पास मिलना पॉसिबल ही नहीं है। तो तुम लोग को थोड़ा सा मैं अगर आइडिया दूं तो यूजी इतादोरी वो लिटरली तुम लोग इसको एक सुपर ह्यूमन कह सकते हो, क्योंकि वो एक ह्यूमन नहीं है। अगर तुम लोग को इस चीज के बारे में डिटेल में जानना है, अच्छे से जानना है कि मैं क्या चीज के बारे में बात कर रहा हूँ और यूजी के पास नॉर्मल लोगों के मुकाबले इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ और इतनी ज्यादा सुपर ह्यूमन पावर्स कैसे हैं, तो तुम लोग मेरा वीडियो जाकर देख सकते हो। मैंने यूजी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है इसी पॉइंट के ऊपर। उस वीडियो के अंदर मैंने अच्छे से ये चीज समझाई है कि यूजी कैसे बाकी लोगों से अलग है और वो कैसे एक इंसान नहीं है। लिटरली यूजी एक इंसान नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। वो वीडियो, उसकी लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तुम लोग जाके देख लेना। बाकी बस यार यही थी आज की वीडियो। आई होप कि तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो इसे एक लाइक दो, शेयर दो, कमेंट्स में आगो, और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं तुमसे मिलूंगा किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए तुम बैड ऑडियो और बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर कर दो। चलो।